नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गया। दोस्तों, आज देश की कई बैंकों ने अपना क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट घोषित किया है। आज हम उनमें से एक बैंक का आपको रिज़ल्ट दिखाने वाले हैं। उसने अपनी चौथी तिमाही के अपने जो क्वार्टर 4 के नतीजे हैं वो घोषित कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं देर ना करते हुए। तो जैसा कि आज हम आपको जिस बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस बैंक का रिज़ल्ट बताने जा रहे हैं, उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। दोस्तों, सभी को पता है कि HDFC बैंक देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। तो इसी ने अपने क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट बताए हैं। तो अब हम उन रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को केवल आप न्यूज़ पर्पज़ से लीजिए और कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मेरा कि आप किसी प्रकार से आप इस शेयर में, इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो दोस्तों, HDFC बैंक क्वार्टर 4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 6.7 ईयर ऑन ईयर बेस पे देख रहे हैं कि 6.7% की वृद्धि हमें देखी जा रही है। और जो NII है राइज़ हुआ है वो 10% राइज़ हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4th क्वार्टर रिजल्ट फॉर FY25 यानी कि फाइनेंशियल 2025 में, वेराज इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 17,616 बढ़ गया है 6.7% ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर हम देखते हैं तो। जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम NII कह रहे हैं, वो भी 10% बढ़ गई है और 10% बढ़कर ये 32,070 करोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे अगर हम और बात कर दें तो द बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 3.5% ऑन टोटल एसेट। तो जो टोटल एसेट पर जो उसको इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.54% बढ़ा है। जबकि हम और आगे देखें तो इंटरेस्ट अर्निंग एसेट, तो जो इंटरेस्ट मिला है अर्निंग एसेट्स पर, वो 3.73% का बढ़ा है, जो कि पहले 3.46% और 3.65% हुआ करती थी। दोस्तों, अगर हम और आगे बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 में 29,077 करोड़ का था, जबकि मार्च 25 में आज 32,066 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 30,653 का हमें दिखाई दे रहा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर अगर बेस की हम बात करते हैं तो उसमें 4.6% की वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि हम अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करते हैं तो उसमें 10.3% की हमें बढ़त दिखाई दे रही है। जबकि हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में 16,512 करोड़ का होता था और आज 17,616 करोड़ का होता है। दोस्तों, सभी कंपनी जो है अपने प्राइवेट को लेकर, अपने प्रॉफिट को लेकर बात करते हैं तो आज ये भी जो प्रॉफिट होता है तो जाहिर सी बात है कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इसके जो निवेशक हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। दिसंबर क्वार्टर का अगर बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में ये 16,736 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 17,616, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ये वृद्धि जो है हमें 5.3% की दिखाई दे रही है। वही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 6.7% की हमें वृद्धि बढ़िया दिखाई दे रही है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू देख सकते हैं क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2025 में इसका जो रेवेन्यू था वो 44,090 करोड़ का था। जबकि पिछले साल क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2024 में ये 47,240 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेस पर हम देख रहे हैं नेट रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जो है नीचे दिखाई दे रहा है। और अदर इनकम हम बात करें तो अदर इनकम भी जो है 12,030 करोड़ की है, जिसमें फ़ीस और कमीशन शामिल है। फ़ीस जो है 8,530 करोड़ की मिली है, जबकि कमीशन की बात करें तो ये 7,990 करोड़ का है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये जो पिछले साल में था, पिछले साल में 7,990 करोड़ का हुआ करता था और इस साल ये 8,530 करोड़ का है। दोस्तों, कंपनी ने अपने निवेशकों को 22 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है कि जिस किसी व्यक्ति के पास इसका एक शेयर होगा HDFC बैंक का, जिसके पास भी HDFC बैंक का एक शेयर होगा उसको जो है
22 रुपये का, एक शेयर की बदली 22 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हम कह सकते हैं डिविडेंड 22 रुपये मिलेगा एक शेयर पर उसको। और अगर हम सालाना आधार पर ROE की बात करें तो ROE देख सकते हैं कि 15% का है, जबकि पिछले साल ये 17% का हुआ करता था। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास इस समय जो है होल्डिंग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो पड़ी है। जबकि लेकिन हम FII की बात करें तो FII के पास जो होल्डिंग है 48.30% है, पिछले क्वार्टर में 49.21% हुआ करती थी, यानी कि अच्छी बड़ी मात्रा में जो है FII इसके अंदर शामिल है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो DII भी जो है आप देख सकते हैं 35.68% जो है इसमें DII शामिल है। वहीं पिछले क्वार्टर में ये 34.37% इसमें जो है DII शामिल थे। अगर हम पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो हमें घटती नज़र आ रही है, जबकि जो होल्डिंग है जो बड़ी है यहाँ पर हम देखेंगे DII की होल्डिंग हमें बढ़ती दिखाई दे रही है, FII की होल्डिंग में थोड़ा सा जो है हमें कमी दिखाई दी। वहीं पब्लिक की होल्डिंग भी हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 0.18% का इसका स्टेक पड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें इसका स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में तो लास्ट ईयर से 25% का जो है स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर का ये 15% दिखाई दे रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इस साल जो ट्रेलिंग मंथ जो चल रहा है 11% का हमें दिखाई दे रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी जो है हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, 19% की बढ़ती दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 73,440 करोड़ का, पिछले साल ये 65,446 करोड़ का था। EPS में जो है आप देख सकते हैं 92.51% का इस समय EPS चल रहा है, और पिछले साल ये 84.33 का EPS था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और ये जो मैंने आपको कंपनी दिखाई है, मेरा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं कि आप किसी की वीडियो को देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर इन्वेस्ट करने वाला चाहते हो तो आप अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर आपकी समझ लगती है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, लेकिन उससे पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। मैं SEBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो केवल मैं न्यूज़ पर्पज़ के लिए ही बनाया है और एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।